हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक जोशी और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड 1 अ सन फॉर अ सन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की शुरुआत होती है उसके इंट्रो से, जिसका इंट्रो म्यूजिक हम सबको पसंद है। मतलब कि जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 देखा है, उन सबको शायद से ये इंट्रो पसंद है और मुझे तो पसंद है ही। दोस्तों, अब बात करें एपिसोड 1 के बारे में, तो एपिसोड 1 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था। सो यार, जिन्होंने भी सीजन 1 नहीं देखा है तो उनको सीजन 1 देखना जरूरी है। दोस्तों, अब हम थोड़ी सीजन 1 की एंडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने सीजन 1 नहीं देखा उनके लिए ये स्पॉइलर भी हो सकता है। तो दोस्तों, सीजन 1 के एंडिंग के बारे में हम थोड़ी बात करें तो ल्यूसारिस वेलेरियन और उसके ड्रैगन एरेक्सिस को वेगार खा जाता है। और हाँ दोस्तों, ये हमने सबसे पहली बार देखा कि वेगार ने अपने मास्टर का ऑर्डर ओबे नहीं, मतलब किसी एक ड्रैगन ने अपने मास्टर के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। और इसी एंडिंग ने हम सबको एंटिसिपेट किया था कि अब सीजन 2 में क्या होगा। मतलब वी ऑल न्यू दैट देयर विल बी अ वॉर बिटवीन द टारगेरियंस एंड दैट्स व्हाई वी वर एक्साइटेड फॉर सीजन 2। तो दोस्तों, सीजन 2 की शुरुआत उसी के बाद से शुरू होती है। सो बेसिकली इस फर्स्ट एपिसोड में हमें उसी के बाद की सिचुएशन दिखाई गई है। मतलब कि टारगेरियंस और वेलारियंस कितने मेंटली प्रिपेयर्ड है, उनके इमोशंस क्या है और सब क्या प्लानिंग कर रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए, और क्या क्या वो हासिल कर सकते हैं। मतलब कि कितने किंगडम्स उनकी मदद करेंगे और इस वॉर की वजह से कितना सब कुछ वो घुमा सकते हैं या गवा सकते हैं। सो ये एपिसोड 1 उसी के बारे में बात करता है। एंड दे हैव आल्सो चूजन द ग्रेट टाइटल फॉर द फर्स्ट एपिसोड, जिसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। दोस्तों, एपिसोड 1 अपनी शुरुआत धीरे धीरे करता है, आपसे अपनी पकड़ बनाता है एंड एंड में आपको ऐसा कुछ दिखा जाता है कि यू विल बी अगेन एक्साइटेड फॉर एपिसोड 2। मतलब हमारे मन में वो जिज्ञासा रहती है कि एपिसोड 2 में क्या हुआ होगा एंड क्या होने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये सीरीज इस बार हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, जिसको आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होगा संडे को और इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मंडे को सुबह 6:30 बजे। दोस्तों, सीरीज की हिंदी डबिंग के बारे में बात करें तो मुझे इनका डबिंग ठीक ठाक लगा एंड ऑटो हाईटावर के कैरेक्टर की डबिंग तो मुझे काफी अजीब लगी। मतलब वो कुछ ऐसे ही बोलता है कि महाराज आ। सो या आपके क्या विचार है इसकी हिंदी डबिंग पर, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों, फर्स्ट एपिसोड में हम बात करें क्वीन रिनेरा टारगेरियन के बारे में। वो अपने बेटे की मौत से दुखी है और हालात को किसी तरह से संभाल रही है एंड वो एमन टारगेरियन से अपना बदला भी लेना चाहती है। फिर बात करें उनके चाचा और उनके पति मतलब कि डेमन टारगेरियन की, तो वो भी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है एमन से। तो वो उसके बारे में अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग भी करता है और ये सब हमें एपिसोड में दिखाया भी जाता है। इन द एंड ऑफ एपिसोड उसको सक्सेस भी मिलता है, बट सक्सेस कुछ अलग तरीके से मिलता है और वो सक्सेस है भी या नहीं ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिर बात करें किंग्स लैंडिंग के बारे में, तो वहाँ पे महाराज एगोन जो कि रूलर है किंग्स लैंडिंग के, वो ये साबित करने में लगे हैं कि वो इस किंग्स लैंडिंग के हकदार है, मतलब कि इस राजगद्दी के हकदार है। उनको लगता है कि ऑटो हाईटावर मतलब कि उनके दादा और उनकी माता जी को, मतलब कि योर ग्रेस के उनके कैरेक्टर में भी बचपना भरा हुआ और उनको कुछ पता नहीं चलता। सो या हिज कैरेक्टर इज लाइक दैट इन दिस एपिसोड। फिर बात करें हम इस एपिसोड के सबसे पावरफुल एंटिटीज के बारे में, मतलब कि एमन टारगेरियन एंड वेगा। तो एमन को अपनी राह पता है, हिज एम इज वेरी क्लियर कि उसको अपने भाई और फैमिली की रक्षा करनी है किसी भी कीमत पर एंड इसके लिए वो अब किसी भी हद को पार कर सकता है बिकॉज ही हैज द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन। वो खुद भी एक अच्छा योद्धा है। बाद में बात करें एलिसेंट हाईटावर के कैरेक्टर के बारे में, उनका तो हमें एक नया ही स्वरूप देखने को मिलता है एपिसोड की शुरुआत से अंत तक। उनको अपने दोनों बेटे एगोन और एमन की रक्षा करनी है और उसे लगता है कि एमन शायद से वॉर के लिए जल्दबाजी कर रहा है। सो इसीलिए वो ऑटो को उसे मनाने के लिए भी भेजती है और वो किसी तरह से अपने किसी भी फैमिली मेंबर को खोना नहीं चाहती बिकॉज शी नोज द थ्रेट इज बिग। बाद में बात करें ऑटो हाईटावर की, मतलब कि इनके पिताजी के बारे में, और एगोन और एमन के दादाजी के बारे में, तो वो वही काम करते हैं जो इन्होंने सीजन 1 में किया था। तो वो किंग एगोन को संभालते हैं। उन्होंने इस चालाकी से जो ये साम्राज्य खड़ा किया है किंग्स लैंडिंग का, वो उसे भी किसी तरह बचाने की कोशिश करता है। ये कैरेक्टर इनकी जगह लेना चाहता है किंग्स लैंडिंग में। बाद में दोस्तों, इस एपिसोड में हमें ल्यूसारिस वेलेरियन के फ्यूनरल का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हम ड्रकारिस को मिस करते हैं। बाद में दोस्तों, इस सीन के बाद इस एपिसोड की एंडिंग शुरू होती है जो कि इस एपिसोड को काफी एक हाई नोट पर खत्म करती है। सो या देयर विल बी अ स्पॉइलर। दोस्तों, डेमन अपने आदमियों को पैसा खिलाकर एमंड को मारने भेजता है किंग्स लैंडिंग में रात के समय में। उनके आदमियों को किंग्स लैंडिंग में एमंड तो नहीं दिखता, बट उनको एमंड की जगह दिखता है एगोन का सन, जहर इज द सेकंड। सो या आफ्टर दिस वी ऑल न्यू दैट व्हाई द टाइटल इज कॉल्ड अ सन फॉर अ सन। और हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में हमें रिनेरा टारगेरियन का ड्रैगन साइरेक्स दिखाया गया है, फिर रेनिस का मिलिस दिखाया गया है एंड एमंड का ड्रैगन वेगार भी दिखाया गया है जो कि क्वीन ऑफ ऑल ड्रैगन्स है। एंड यस, वी आल्सो नोटिस विसेरिस स्टैच्यू इन दिस एपिसोड। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए एंड मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई है तो भी मुझे कमेंट्स में बताइए। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आप सबसे फिर किसी दिन एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे एंटरटेन्ड, वॉच व्हाटएवर कंटेंट यू लाइक एंड डू चिल।